गुड इवनिंग, वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। चलिए, तो अभी तक मैंने जो बताया था जीडी के लिए, जीडी के बैच में मैंने क्या बताया था कि जो भी हम दे रहे हैं आपको लगभग 20, 25, 40 मिनट का जो वीडियो जा रहा है, अगर आप 3, 4, 5 वीडियो भी देख रहे हैं तो एक जो तैयार होगा आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। पर आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी एसएससी जीडी के बुक से आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसे करते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा कि ये जो मैं पढ़ाया हूँ अलग अलग टाइप करके क्या उसे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एसएससी जीडी के पर्पस से तो और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आज के पढ़ाए हुए में से आपके बता दें, एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आएगा और खूब अच्छे ढंग से इसको आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो नाम दिया गया है टाइप 5, प्रतिशत कमी एवं वृद्धि। किसमें? तो आयत में, वर्ग में, बेलन में, शंकु में और गोला में। घन में भी आता है, घनाभ में भी आता है। कहाँ कहाँ ये कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसको लगाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक पे ही सारे क्वेश्चन क्या करना है आपको सरल कर लेना। चाहे जिस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे जितना टफ से टफ या आसान से आसान आ रहा है, तो आपको अगर वैसे कर रहे हैं जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से आप कर जाएंगे। बहुत आसान तरीका मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इन सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। आयतन, क्षेत्रफल, आयत, इन्हीं सब में से क्या करता है क्वेश्चन को पूछता है। तो चलिए हम चलते हैं। पहले सबसे पहले आपको इस सब को प्रूफ करके दिखाते हैं, मतलब इनकी जानकारी लेते हैं कि आयतन वगैरह क्या है, आयत क्या है, सब क्या है। इसके बाद से इसमें हम एक एक चीज़ आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा क्या है इसमें बोला हुआ है आयत। तो हम आते हैं किस पे? आयत पे आते हैं। ये हमारा क्या है? आयत है। ठीक, आयत के बाद से हमारा आ जाएगा किस पे? वर्ग पे आते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग। वर्ग के बाद से हमारा क्या है? गोला भी है, और पहले वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया। वृत्त के बाद से हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? गोला है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर वृत्त और गोला तो एक ही जैसा लग रहा है। आप इसको वृत्त भी कह रहे हैं, आप इसको गोला कह रहे हैं, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। तो हाँ, एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन अब देखिएगा, अब बताइएगा एक जैसे लग रहा है कि यहाँ से मैंने ऐसे किया, यहाँ से मैं ला करके ऐसे कर दिया, यहाँ से ला करके ऐसे कर दिए। अब आप बताइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वृत्त और गोले में क्या अंतर है। देखिए अब बताइएगा, अब आपको लग रहा है कि हाँ सर जी ये वृत्त है। अब देखिए, अब बताइए, मतलब गेंद। क्या हो गया? गेंद कहिए, तरबूज कहिए, ये सब क्या आते हैं आपके? गोला में आते हैं। देखिए अंतर क्या है, गोला जो होता है वो 3D होता है, जबकि वृत्त क्या होता है? 2D होता है। गोले में क्या है, अंदर कुछ ना कुछ भरा जा सकता है, जिसमें किसी वस्तु को रखा जा सके। ऐसा कंटेनर हो जिसमें किसी न किसी वस्तु को रखा जा सके, भरा जा सके, वो आते हैं आपके 3D में। और जो होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, जिनको आर पार दिखाया जा सके, मतलब उसके बीच में ऊंचाई ना दिया हो, उनके बीच में कुछ रखा ना जाए या कुछ भरा ना जाए, उसमें क्या होते हैं हमारे? क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। वो 2D फिगर होते हैं। तो आपको 3D और 2D में पता करना पड़ेगा। जैसे कि ग्लास है। अब बताइए ग्लास क्या होता है? ग्लास हमारा क्या होता है? बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार होता है। अब उसको बना दीजिए टाइप, जिस टाइप में रखिए, शंकु बना देंगे तो शंकु आकार हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके तो थोड़ी ना पानी उसमें पीने जाएगा। तो बेलनाकार का मतलब नीचे भी सतह हो, ऊपर भी सतह हो। लेकिन शंकु में क्या सतह क्या होता है? एक ही तरफ सतह होते हैं और तिरछी होती है, इसीलिए उसमें तिरछी ऊंचाई की भी जिक्र की जाती है। आर होता है, तिरछी ऊंचाई होती है, और स्मॉल एल भी होता है। तो आपको इतनी सारी जानकारियाँ यहाँ नहीं दे पाएंगे हम। इतनी जानकारियाँ जब हम पूरा मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो मेंसुरेशन में आपको सारी जानकारियाँ देंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही जानना है, इनके फॉर्मूले और फॉर्मूले पर कैसे सवाल को हम करेंगे। चलिए, तो गोला था, गोला के बाद से हम बनाते हैं आपका बेलन। देखिएगा, क्योंकि बेलन भी है तो हमको बेलन भी बताना है, बेलन से भी आते हैं सवाल। तो ये हो गया हमारा बेलन। ठीक है, अब आते हैं आपके शंकु भी आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से शंकु। ये रहा मेरा शंकु। शंकु कुछ टेढ़ा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दीजिए टेढ़ा। ये क्या हो गया? शंकु। शंकु के बाद से एक चीज़ और पूछ देता है, चलिए उसको भी बना ही लेते हैं। ये होता है हमारा घन होता है, तो घन भी बना देते हैं। और घन के बाद से क्या पूछ देता है? घनाभ पूछ देता है।
तो हम घनाभ भी बना देते हैं, देख लीजिए। घनाभ भी बना देते हैं, ये हमारा हो गया घनाभ हो गया, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, ये भी हमारे 3D है, ये 2D है, तो आपको लिख देते हैं ये हमारा क्या होता है 2D, ये भी क्या है 2D, ये भी क्या है 2D, और ये क्या होता है 3D। D का मतलब समझ रहे हैं, 3D 3 डायमेंशन बनता है। ये भी होता है, B नहीं है, ये 3D है, ये भी 3D है, और ये भी क्या है 3D है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें परिमाप की बात नहीं करेंगे, परिमाप में कुछ नहीं करता है, बढ़ाता है, क्योंकि उसमें प्लस आते हैं, जो भी होते हो इसमें मल्टीपल में ही होते हैं। देखिएगा 2D में जितने भी होंगे उन सबका क्या निकाला जाएगा, क्षेत्रफल निकाला जाएगा, लेकिन जो 3D में होंगे उनका यही क्षेत्रफल देखिए आयतन में बदल जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है ये हमारा क्या है L है, B है, जिसका क्षेत्रफल होता है L इंटू B होता है। ये हमारा क्या है आयत है, ये हम क्या बता रहे हैं वर्ग बता रहे हैं। वर्ग हमारा क्या होता है भुजा का स्क्वायर, A है A है A है, ये सारी क्या होते हैं समान होते हैं, तो इसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है गोला, गोले का क्षेत्रफल नहीं, इसका क्या निकालेंगे आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, इसको निकालेंगे 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा। अब ये ग्राफ बना करके खूब अच्छे ढंग से इसको बता देंगे, आपको बस समझा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेलन, ये बेलन है, इसका नाम है शंकु, ये है हमारा घन। देखिए इसी से बनता है घन, वर्ग से क्या बना है घन, अभी बताएंगे, बहुत सारी बात बताएंगे इसमें। और यहाँ हमारा क्या बना है घनाभ, आयत से देखिए क्या बन गया है घनाभ। अच्छा बताइएगा, जब आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो एल बी हो रहा था, लेकिन जब घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एल बी एच, एच क्यों, कितनी ऊंचाई तक, कितना ऊंचा बना है उसमें, कितना ऊंचा तक रखा जा सकता है किसी वस्तु को, किसी सामान को। इसमें मैंने कहा था ना 3D निकालने के लिए क्या होता है उसमें कितनी ऊंचाई तक जा रहा है इसको बताते हैं, तो यहीं से एल बी एच हो जाता है, ठीक है। तो हम आते जाते हैं बताते हैं बेलन। बेलन क्या होता है देखिएगा, पाई r स्क्वायर क्या होता है h होता है, ये सब क्या है हमारे आयतन है। शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई r स्क्वायर ये भी तो पाई r स्क्वायर ये भी h होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 1/3 हो जाता है। बताएंगे कैसे क्या होते हैं ये सब मेंसुरेशन के पार्ट है, यहाँ पे सब पढ़ाएंगे तो सारा मेंसुरेशन यहीं खत्म हो जाएगा। घन जो है हमारा, घन क्या होता है a का q, ये आयतन होता है किसका, ये a का q होता है। यहाँ जब निकालेंगे आयतन तो हो जाएगा एल बी एच, पक्का। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ ए स्क्वायर होता है तब ऊंचाइयों ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए का क्यू हो जाएगा। ये सब कहानियाँ बस आपको इतना करना है, इसको याद रखना है, सिर्फ प्रतिशत के लिए इसके क्या करना है, इसको आपको याद करना है आयतन को और क्षेत्रफल को। अगर ये दो चीज़ आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। इसका एक फॉर्मेट हम बता देते हैं, फॉर्मेट एक दे रहे हैं कैसे कैसे क्या होते हैं, एक अलग जो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कहीं रहिए उसको देखा करिए, याद हो जाएगा। याद ना भी करना हो तो इसको बहुत अच्छे ढंग से अगली वीडियो में डालेंगे, या फिर अगर आप जीडी वाले बच्चे हैं तो मेरा एक सीटेट का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस सीटेट को वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने ये बता दिया है कैसे कैसे करके, ठीक है। यहाँ परसेंटेज चल रहा है इसी वजह से यहाँ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप देख लीजिए। फिर आइए चलते हैं आगे, आगे करना क्या है। देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं आयत, वर्ग, वर्ग के बाद से हम लिख रहे हैं आपका वृत्त, वृत्त के बाद से लिख रहे हैं गोला, बेलन, बेलन के बाद से आपका हो जाएगा शंकु, शंकु के बाद से घन, और घन के बाद से घनाभ, ठीक है। देखिएगा
ठीक है। जहाँ ए लिखेंगे वो उसका एरिया होगा, जहाँ वी लिखेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया निकालना है तो एरिया इसका निकालेंगे तो हमारा एरिया होता है L इंटू बी, मतलब क्या हो जाएगा LB। इसका एरिया निकालेंगे, ये है आपका क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल। ये है आपका क्या क्षेत्रफल, एरिया, ये आपका फॉर्मूला, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है ये बताया गया है। तो यहाँ क्षेत्रफल नहीं, ऐसे ही लिखिए, ए से क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, वृत्त का निकालेंगे, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अगर हम वृत्त का निकाल रहे हैं तो वृत्त का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। गोला क्या होता है, गोले का वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यों हो जाएगा। बेलन का हम क्या निकालेंगे आयतन, आयतन का मतलब क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एच शंकु का निकालेंगे वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर क्यू, एच क्यू नहीं पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। घन का निकालेंगे क्या आयतन तो ए का क्यू, और घनाभ का निकालेंगे तो LBH। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इतना हमको बताने के बाद से ही हम आपको क्वेश्चन करवा पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग याद करिए, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो L इंटू बी होता है, अगर वर्ग का निकालते हैं तो भुजा का स्क्वायर होता है, घन का निकालेंगे तो ए का क्यू हो जाएगा, घनाभ का निकालेंगे तो LBH हो जाएगा, गोले का निकालेंगे तो हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और वृत्त का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु का निकाल रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और शंकु के बाद से बेलन का निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको ऐसे ही रट जाना चाहिए, केवल इनका वॉल्यूम और एरिया क्षेत्रफल। चलिए, तो अब इसी पे क्या करेंगे, हम आपको आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। जब क्वेश्चन लेके चलेंगे तब समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया उसके आधार पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको इसी 5 क्वेश्चन में आपको सिखा देंगे कि उनको अप्लाई कैसे करना है। जो मैंने बताया था अभी, जितने फार्मूले आपको बताए थे उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है उसको मैं बताऊंगा। आप उस पर रामबाण फार्मूला भूल जाइएगा, जहाँ कहीं भी पढ़े हो आप लोग रामबाण फार्मूला, यहाँ कहीं कुछ यूज नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। बढ़ा क्या क्षेत्रफल, बढ़ाया क्या भुजा। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को करने के लिए करते क्या है, यहां देखिएगा। अच्छा बताइए, वर्ग को बढ़ा रहा है, आपको अभी पढ़ाए थे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर। उसने सिर्फ भुजा में परिवर्तन किया है तो क्षेत्रफल में पूछा है। तो आपको बता दें, अगर भुजा का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए गुणा क्या हो जाएगा ए। पहले उसने क्या किया है, पहले 25% की वृद्धि की है, 25% की वृद्धि 100 था, अब हमारे पास कुछ था नहीं तो कितना था 100 था, माना 100 है, कितना हो गया 125। फिर क्या किया है, फिर 25% की वृद्धि किया है तो कितना हो जाएगा 125। अच्छा ये बताइए, अगर आपने 100 माना था, 25% की वृद्धि और यहाँ कर देंगे 25% की वृद्धि। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर जितनी संख्या ऊपर होती हैं उसके एक बार नीचे 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं। अगर यही 3 होता 125 गुणा 125 गुणा 125 तो हम भाग करते हैं 100 गुणा 100 से। लेकिन अगर 2 बार आया है तो नीचे एक बार 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। और जब नीचे एक बार 100 से भाग करेंगे तो देखिए हमारा कितना आंसर आ जाएगा। देखिएगा 25 पचे होता है 125, अब 25 चौका क्या होता है 100। इसका हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 55 25 का 5, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 5 एका नम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 6। 25 पचे होता है 625। देख लीजिए 55 25 के 5, 5 दूना 10 2 12, 5 एका नम 5 और कितना हो जाएगा 6। अब बटे में हमारा क्या आ रहा है अभी 4 आ रहा है। इसको 4 से काटिए, दशमलव में जाएगा, 4 से काटते हैं। 4 एका नम कितना हो जाएगा 4, 2 बचा, 4 पचे हो जाएगा 20 और 4 छक्के कितना हो जाएगा 24। देखिए अब बचेगा यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 24 करेंगे तो हमारा कितना बचा 4 छक्के 4 एका नम 4, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, बचा भी कितना 1, 4 दूना 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे कितना आ गया 20। हमारा आया कितना 156.25।
अब ये देखना है हमको कि 100 से ये ज़्यादा है कि 100 से कम है, क्योंकि आपने माना क्या था 100। अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो वृद्धि आएगा और 100 से कम आ रहा है तो कमी आएगा। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है मेरा, ये 100 से मेरा ज़्यादा है 56.25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 56.25। किनारे आ रहा है बोर्ड में देखो, ठीक। 56 कितना आ जाएगा 25। देखिए हमारा कहीं ऑप्शन है 56.25। देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा डी, बिल्कुल सही जवाब रहा। एक चीज और देखते हैं, एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, डस्टर देना। ये देखिएगा यहाँ पे इसी सवाल को मैं बताता हूं जो बेसिक कराया जाता है कैसे करते हैं। कहा कि जो उसकी भुजा था, मैंने कहा पहले भुजा या क्षेत्रफल कितना था 100 था। इस भुजा में पहले वृद्धि क्या किया गया 25% की वृद्धि, तो 125 बटा क्या कर देते हैं 100। वृद्धि का मतलब बढ़ना, फिर क्या कर देंगे, फिर इसी में तो 25% की वृद्धि हुई है, 125 बटा क्या हो जाएगा 100। यही 100 से 100 क्या आता है कट जाता है, और जो हमारा बचता है 125 गुणा 125, और यही बोलते हैं ऊपर 2 बार तो नीचे 1 बार। अब समझ में आएगा, जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अगले क्वेश्चन को करते हैं, इसके ऊपर ही करेंगे इस सवाल को, देखते जाइएगा। अच्छा इसको करते हैं, नीचे से करके चलते हैं ऊपर, चाहे ऊपर से जो भी कर लीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, कितना कम होगा। अच्छा किसी वृत्त के क्षेत्रफल में, और आपको बता दें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला याद करिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बताया था, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आपने परिवर्तन किस में किया है त्रिज्या में, अगर त्रिज्या में 2 के गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल में भी वही प्रभाव पड़ेगा जो प्रभाव आपके त्रिज्या में पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है आपस में मल्टीपल में है। अगर प्लस प्लस में होते तो दिक्कत यहाँ पे होती, लेकिन क्या है मल्टीपल में। अगर 2 का गुणा त्रिज्या में करते हैं तो क्या क्षेत्रफल 2 गुना नहीं हो जाएगा। आप जो भी त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। इसीलिए यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इसमें हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ परिवर्तन किस में करते हैं आर में। तो बोला क्या है त्रिज्या में 50% की क्या किया गया कमी। अच्छे बताइए 50% कमी का मतलब क्या हो जाएगा 50 स्क्वायर है ना, तो कितनी बार हुआ है 2 बार, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 50, ऊपर 2 बार तो नीचे कितना हो गया 1 बार, काट दीजिए 2 0 से 2 0, 25। अब बताइए हमारा मान कितना आया 25। अब बताइए 50 से ज्यादा है, सॉरी 100 से ज्यादा है कि 100 से कम है। ये 100 से कम है, और 100 से कितना कम है तो 100 से 75 कम है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 100 में से क्या करते हैं घटा देते हैं, और 100 में कितना कम है 75, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75%। तो आंसर कितना आ गया 75%। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। इनमें से एक क्वेश्चन आना तय है, 100% आएगा तो आएगा। आप देख लीजिएगा पेपर उठा करके, पुराना ईयर भी उसमें आता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि होगी। अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने वहां पे आयतन बताया था, पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बताया था, तो नोट कर लीजिएगा। जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा, परिवर्तन किस में किया है त्रिज्या में, क्या किया है त्रिज्या में। तो हमें क्या कांस्टेंट वैल्यूज कोई मतलब होता है, नहीं होता है। तो आर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आर गुणा आर, त्रिज्या को क्या कर दिया है 2 गुना। हमने क्या कहा 2 गुना करे 5 गुना करे, आपको मानना क्या है 100। अच्छा 100 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई 200 की। ये कितनी बार हुआ है 2 बार हुआ है, तो एक जगह और 200 आ जाएगा। ऊपर अगर 2 बार तो नीचे कितना हो जाएगा 1 बार, 00 से 00, और 2 गुना कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब कितना आ गया 400। अब बताइए 400 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 300 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा उतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा परिवर्तन, तो 300%। जरा देखिए 300% हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पक्का। चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर
4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सारा समझाने के बाद से लास्ट में आपको हम बताएंगे इनके और भी तरीके जो आप आसानी से लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसको भिन्न में पूछ देता है, इतने से इतना में 16% की वृद्धि कर दी गई, चाहे 8%, 8.5%, 8 सही 2/3, 6 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएंगे, उसको भी बताते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आते हैं। यदि किसी आयत के लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% क्या कर दिया कमी। अच्छी बताइए, आयत होता क्या है, L इंटू बी। लंबाई में 10% क्या किया गया, लंबाई में 10% की वृद्धि। अच्छा, वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 110, गुणा ही है ना बीच में, ठीक है। तो चौड़ाई में 10% क्या कर दिया गया, कमी। कमी का मतलब कितना हो जाएगा, 90। 100 से ज़्यादा तो बढ़ा देंगे, 100 से कम तो क्या कर लेंगे, घटा देंगे। 10% की वृद्धि कहे तो 110, और 10% की कमी कहे तो 90। ऊपर 2 बार तो नीचे 1 बार, बस यही रूल आप याद कर लीजिए। 00 से 00, 11 नवा कितना आ गया, 99। जरा बताइए 99 में क्या है, ज़्यादा है 100 से कि कम है, 100 से कम है। कितना कम है, 1%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1% की क्या लिखेंगे, कमी, क्योंकि 100 से क्या है, कम है तो कमी, और 100 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो बताइए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, 1% की क्या आ जाएगा, हमारा कमी आ जाएगा। पक्का। चलिए अब आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, जहां तक उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। जो छोटे छोटे वीडियो में आपको हम सब कुछ समझा दे रहे हैं। चलिए तो अब देखिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए, फिर वही बात आ गया, 50% बढ़ा दिया, तो परिणामिक वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अनुपात पूछ दिया है। अच्छा बताइए, दिया गया क्षेत्रफल, मैंने क्या कहा था, परिणामिक 100 मान लीजिए। क्या मानिए आप, 100 मानिए। अच्छा, अगर पहले 100 था कि भुजा में 50% बढ़ा दिया गया, किसके भुजा में, वर्ग की भुजा में। आपको पढ़ा दिए हैं, वर्ग का अगर क्षेत्रफल कहें तो क्या होता है, a का स्क्वायर का, इसका मतलब होता है a गुणा a। 50% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 150, और गुणा कितना हो जाएगा, 150। ऊपर 2 बार तो नीचे कितनी बार, 1 बार। काट दीजिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है हमारा, 225। 225, 100 से कितना ज्यादा, 125 क्या आ गया, परसेंट। तो पूछा क्या है, ये भी पूछ दिया है, परिणामिक वर्ग के क्षेत्रफल। परिणामिक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा, 125 आया है, तथा पहले जो क्षेत्रफल था हमारा कितना था, वो 100 था। इनके अनुपात बता दीजिए। क्या बताना है हमारा, इसका अनुपात बताना है। जरा इसका अनुपात बताइएगा। देखिएगा, इसको काटते हैं किससे, अच्छा वृद्धि कमी नहीं पूछा है, ध्यान देखिएगा। बढ़ा दिया जाए तो परिणामिक वर्ग के क्षेत्रफल, अच्छा, यहाँ ये नहीं पूछा है कि कितने की वृद्धि हो गई, कितनी कमी हो गई। अगर वृद्धि पूछता तो 100 में से घटाते हैं, कमी कहता तो वृद्धि कहता तो 100 में जोड़ते हैं, कमी कहता तो 100 में घटाते हैं। यहाँ पूछा नहीं है, यहाँ का है जो क्षेत्रफल आया है इनका और दिए हुए पहले का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ होगा हमारा 225। हमको 100 से कम और ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कहीं पूछा ही नहीं है कि कम है, ज़्यादा है, क्या है। ठीक है, इसने सिर्फ पूछा है अनुपात क्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 225। इसका अनुपात सिर्फ बता देना है। 25 से काटिए, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और 25 8 200, 25 नवा 225। तो हमारा आ जाएगा 9:4। जरा देखिए ऑप्शन कहाँ है, 9:4 इज द राइट आंसर। मैंने 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से इस टाइप के करवा दिए हैं, आप इसको क्या करिएगा, कर लीजिएगा। जरा एक सवाल देखिएगा, क्या है, आप सोच रहे हैं कि केवल आयत में ही होता है, नहीं। यदि किसी वस्तु को खरीदने बेचने में भी आ रहा है ऐसा, पहले 10% की वृद्धि किया गया, बाद में कमी किया गया, तो आप वहाँ भी अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को पहले क्या किया, 10% की वृद्धि किया। पहले क्या किया है, 10% की वृद्धि मतलब 110, फिर 10% की कमी मतलब 90। समान तो वही है ना। फिर क्या किया है, इसमें 10% की कमी कर दिया, कितना हो जाएगा, 90। तो बताइए कि क्या परिवर्तन होगा वस्तु में। भैया परिवर्तन क्या होगा, ऊपर कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो नीचे कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार 100। 1 2 3, 1 2 3 कर लिए। 11 नमा कितना हो जाएगा, 99। 99 का गुणा क्या कर लीजिए, 9 से कर लीजिए।
99 गुणा 9 से करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 का 1, और 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 89, यहाँ 89 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 10, इस 10 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 89.1। जरा हमसे ये बताइए 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम है। अब देखेंगे ये 100 से कितना कम है, तो 100 से जितना कम है उतने परसेंट की हमारी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0। देखिए 100 में से घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर चला जाएगा तो 10 में से क्या 9, ये पहले से हो जाएगा हमारा कितना 9, हाँ 10 पॉइंट आएगा ना, 10.9 कितना आ गया हमारा 10.9, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हानि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हानि। तो ये टाइप जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज़ और आप लोगों ने पूछा था, कमेंट में भी आए थे हमारे इसके पहले कि सर अगर बट्टे दशमलव में आ रहे हैं क्वेश्चन, इस टाइप वाला बता दीजिए। जैसे क्या कह दिया कि पहले क्या हुआ, पहले 6 सही 2/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर बाद में क्या हुआ है, 6 सही 2/3% की क्या हो गई है, कमी हो गई। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा, अब यही बोल दिया क्वेश्चन कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो निकाल लेते हैं। ये कि 6 सही 2/3% की वृद्धि और 6 सही 2/3% की कमी। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 6 का 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 बटा क्या आ गया 3, यही तो आएगा 20/3। यहाँ देखिए 6 का 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 बटा क्या आ गया हमारा 3। ये भी परसेंट में है, ये भी क्या है परसेंट में। इस परसेंट को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 का क्या कर दीजिए, कूड़ा कर दीजिए। करेंगे तो 20 से करना 20, 20 बचे क्या हो जाएगा 100, 20 से करना 20, 20 बचे क्या हो जाएगा 100। मतलब 1/15 आया, और यहाँ भी क्या है 1/15 आया। ध्यान सुनिएगा, 15 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 16। फिर यहाँ क्या है 15 था और 1 की कमी हो गई, कितना हो गया 14। 15 15 यहाँ कितना होता है 225। इसका गुणा कर लेंगे, 16 और 14 का गुणा करेंगे। 6 चौका 24 का 4, 4 एक का नाम 4, 6 का नाम 6, 6 4 10 2 12 का 2 और 2 एक का नाम 2, कितना हो जाएगा 3। कितना ज़्यादा है देखिए, पहले 15 था, क्या था 15 था, 15 के बाद से कितना हो गया हमारा 324। एक बार देख लें, एक का नाम 224 होगा, सॉरी देखिए 4 4 25 के बाद से कितना हो गया है हमारा 224। तो बताइए जरा, आप खुद बताइए 225 से कितना आ रहा है 224, तो कितना आ गया हमारा 1 आ रहा है। 225 कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो और भी तरीके हैं इसके करने के, क्योंकि यही तो कमी है। पहले कितना था 225, अब कितना आ गया है 24, यही हमारी क्या हो गई और त्रुटि हो गई। पक्का, जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर 10% की वृद्धि कहिए चाहे 20% की कमी कहिए, लेकिन अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो देखिए कितना से वृद्धि हुआ है ये भी देखेंगे। 1 की क्या हुई है हमारी कमी हुई है, कितने से हुई है 225 से हुई है ना। अभी तो 1 की कमी निकाले थे, परसेंटेज में निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब इसको गुणा 100 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 9 कितना होता है 225। इसका मतलब हो जाएगा 4/9% की क्या हो जाएगी हमारी कमी हो जाएगी। समझ में आया। सवाल सेम वही है जैसे का, फिर सुनिएगा 10% की मैंने क्या लिखा था वृद्धि, 10% वृद्धि, और फिर 10% क्या लिख दिया मैंने कमी। अच्छा देखिए 10% वृद्धि का मतलब होता है 10/100, ये भी क्या लिख देंगे 10/100, 1 से 1, 1 से 1। अच्छा ये क्या था वृद्धि, इसका मतलब 10 था कितना हो गया 11। ये क्या है कमी, 10 था और कितना हो गया है 9। देखिए 10 10 का कितना हो गया 100 और 11 9 कितना हो गया 99। आप खुद बताइए कमी कितने की हुई, 1 की कमी हुई, कितने से 100 से। आप प्रतिशत निकालेंगे 100 का गुणा, तो 1% के क्या लिखेंगे यहाँ पे कमी। लेकिन क्या मैंने आपको ये चीज़ बताया था, ये चीज़ नहीं बताया था। मैंने क्या कहा था, ये कुछ मत करिए, ये जो हमारे सवाल है 10% की वृद्धि 10% की कमी, इनको करने के लिए आसान ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या बताए थे
ट्रिक क्या बताए थे कि 10% की वृद्धि मतलब 110 और 10% की कमी का मतलब क्या हो जाएगा 90 और गुणा क्या कर लेंगे 100, 11 9 99, डायरेक्ट 99 जो आया है 100 से कितना कम है एक, तो 1% की क्या हो जाएगी हमारी कमी। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो एक और देख लीजिए, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं इसमें, 10 + 10 + माइनस का 10, वहाँ से भी आप क्या करते हैं क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद से एक वो बताए थे, एक मैंने ये बताया, ये कंसेप्ट मैंने यहाँ बीच में बताया नहीं। अब देखिए इसका क्या होता है, अगर समान प्रतिशत की, देखिए समान प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो तो उस प्रतिशत का क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर, अब बटा क्या करते हैं 100, जरा 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100, और 100 बटा कितना हो गया 100, जो भी आता है वो डायरेक्ट हमारा क्या होता है कमी ही होता है, इसमें वृद्धि नहीं होता है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1% की कमी। 3 तरीका। एक और देखिएगा, आप देखते जाइए, आप प्रत्येक सवाल को आप कर सकते हैं, कैसे करना है अब हम आपको यहाँ बताते हैं, इनके करने के विधि। देखिएगा मैंने कहा 10% की वृद्धि या 10% की वृद्धि एवं 10% की कमी किसमें, वर्ग में, वर्ग हो आयत हो कोई भी हो। तरीका देखिएगा, आपको ढेर सारे तरीका बताएंगे, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कंसेप्ट आप क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा और उसी से करिएगा, सवाल सारे लग जाएंगे। बस अंतर क्या है, भिन्न वाले सवाल होंगे तो दूसरा कंसेप्ट और सरल होंगे तो पहला कंसेप्ट। 10% की वृद्धि तो 110 एवं 10% की कमी तो कितना हो जाएगा 90। ऊपर कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, तो एक बार 100 से क्या करिए भाग कर दीजिए, 11 9 कितना हो जाएगा 99। ये 99 को क्या करेंगे 100 में से घटा दीजिए 99, कितना आ गया 1%। अगर ये 100 से ज़्यादा आता तो कितना ज़्यादा, 100 से कम आया तो कितना कम, 100 से कम तो कमी, 100 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि। ये पहला फर्स्ट वाला। सेकंड पे आते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे करिए एकदम। देखिएगा आप यहाँ पे 10% की वृद्धि, सबसे पहले ये बताइए 10% होता क्या है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। इसका मतलब ये क्या है 10% की वृद्धि है, और ये क्या है 10% की कमी। बात तो वही किया है, 10% की वृद्धि, 10 था 1 बढ़ गया, 10 था 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया। 10% की कमी, 10 था 1 क्या हो गया कम हो गया, कितना हो गया 9। 10 दहा का कितना हो गया 100, और 11 9 कितना हो गया 99। कितने की कमी, 1 की कमी, कितने से 100 से। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, काट दीजिए जरा, देखिए कितने % की कमी हुआ 1% की कमी। इसमें हमेशा क्या होता है कमी होता है, देख लीजिए। किसी कोई दिक्कत, यहाँ भी 1% की कमी, यहाँ भी 1% की कमी। एक और तरीका देखिए, तीसरा तरीका देखिए, वो था सेकेंड, और ये क्या है थर्ड वाला। देखिएगा थर्ड वाले में क्या क्वेश्चन कह रहा है, कुछ नहीं करते हैं, अगर समान प्रतिशत, यदि समान संख्या प्रतिशत की वृद्धि एवं कमी हो तो हमेशा कमी ही होता है, कमी ही होता है। जैसे कि 10% दिया था ना, 10% की कमी या वृद्धि कुछ नहीं करते हैं, उस संख्या का स्क्वायर, कहने का मतलब संख्या का स्क्वायर अब बटा क्या कर देते हैं 100। बताइए संख्या कितनी है हमारी 10 है, 10 का स्क्वायर बटा क्या कर देंगे 100, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अब बटे में क्या हो जाएगा 100, काट दीजिए कितना आ गया 1% की हमारी क्या हो जाएगी कमी। आपकी मर्जी, आप कौन सा करना चाहेंगे। यहाँ से ये एक आया, यहाँ से भी आया, और यहाँ भी क्या आ गया आपका ये आ गया। एक और कराते हैं, एक क्वेश्चन के एक विधि, 2 विधि, तीसरा विधि, एक और विधि। देखिएगा एक और विधि क्या है, चौथा विधि। पहले 10% की वृद्धि 10 लिख लीजिए, फिर दूसरी बार क्या हो 10% की कमी। देखिए 10% की वृद्धि और कमी का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तथा प्लस और माइनस रहता है, एक तरफ प्लस हुआ एक तरफ माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -10 गुणा
10 बटा में क्या हो जाएगा हमारा 100, बटा में क्या हो जाएगा 100। जरा देखिएगा अगर इसको करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, ये कट गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक किस में आया है, माइनस में। अगर माइनस में एक आता है तो क्या कहेंगे, उसको कमी कहेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा 1% की क्या आ जाएगा, कमी। ये एक फॉर्मूला होता है, जनरली तरीके से आपको यही बताया जाता है, जो भी लोग पढ़ाएंगे चाहे जितने भी टीचर्स हैं आपको यही बताते हैं। क्या होता है, x प्लस माइनस का y फिर प्लस माइनस का x इंटू वाई अपन क्या होता है 100। यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है। ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि ये क्या है, प्रतिशत, मतलब लाभ है कि हानि है। लाभ है चाहे प्रॉफिट है चाहे वृद्धि है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हानि है, कमी है, नुकसान है तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग रामबाण फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से भी क्या आया, यहाँ से भी यही आ गया। तो आपकी इच्छाएं, अगर आप 20% लेंगे तब भी वही आएगा, 30% लेंगे तब भी वही आएगा। अगर आपको भिन्न में करना है तो एक आसान तरीका, भिन्न वाले सवाल को लिए, जितने भी भिन्न तरीके के आएंगे तो भिन्न तरीके आप कैसे करेंगे, इसको करिएगा। तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो देखिए अब चाहें तो आप इसको और भी सारे क्वेश्चन अब अपने मन से लेकर के इसको सरल कर सकते हैं। चलिए तो अब चलेंगे आपके अगले